बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक छोटी सी कहानी, संगति का असर। संगति जो जिस तरह से जिसके साथ रखता है वैसा ही बनते जाता है। हम एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से संगति में रहकर एक जुड़वा बच्चा भी अलग अलग कार्य करने लगता है। एक समय की बात है, एक तोता ने दो बच्चों का जन्म दिया। संयोग से जन्म के बाद उस जंगल में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, दोनों बच्चे के मां मर गए। उस जंगल के आग में जलकर मर गई। किसी तरह से दोनों बच्चे बचे। वे दोनों बच्चों को एक बच्चे को डाकू ने पाल लिया और दूसरे बच्चों को साधु ने। धीरे धीरे वे बड़े हुए, डाकू के पास सीखते, लूटने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, झूठ बोलने के लिए। जबकि दूसरा तोता साधु के पास अच्छी अच्छी कहानियां सीखता, अच्छी अच्छी बातों को सीखता। एक बार उस देश की राजा वन में शिकार खेलने आए। चारों तरफ घूमे, उन्हें शिकार नहीं मिला। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर आते गए। तभी राजा ने देखे कि बहुत सारे डाकू लोग हैं से जंगल में छिपे हुए हैं और पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है। तोता जैसे ही राजा को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पकड़ो, मारो, काटो, लूटो, इसके पास बहुत सा धन है, इसे लूटो, इसके पास बहुत सा धन है, इसे लूटो। राजा इतना सुनता है। राजा और राजा के सैनिक अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर के जाने के बाद उसी तरह का एक तोता था, वहां पर बैठा हुआ था। पेड़ पर बैठ के वो भी बोला, राजा को देखते ही कहा कि आइए राजन, बैठिए, जल ग्रहण कीजिए, साधु महाराज के कुटिया में आइए, बैठिए और जल ग्रहण कीजिए। तोता के बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही जात, देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक है से बोल रहा है आकर, आइए, बैठिए, जल ग्रहण कीजिए, और दूसरा बोल रहा है, लूटो, मारो, काटो। यह कैसा? वह आश्चर्य में पड़ गए। वह धीरे धीरे जाते हैं साधु जी के पास।
साधु के पास ले जाने के बाद उन्हें प्रणाम करके पूछते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप बताइए, हमने जो दोनों तोता देखा दोनों एक ही रंग रूप का था, लेकिन एक बोल रहा है आइए बैठिए जल ग्रहण कीजिए, और दूसरा बोल रहा है मारिए, काटिए, लूटो। इस तरह का क्यों? साधु जी कहते हैं मुस्कुराकर, देखिए राजन, यह है संगति का असर। एक दोनों तोता जो देखें दोनों आपस में जुड़वा भाई हैं, और जब जुड़वा भाई हैं किसी ने उसको पकड़कर ऐसे उसे एक को ऐसे डाकू के पास ले गया और दूसरा यहाँ पास मेरे पास आ गया, और जो मेरे पास रहा वह मेरे संगति में रहा, मेरे असर में रहा, जिससे कि आपके सामने है। और जो दूसरे डाकू के पास रहा वह दिन रात देखते रहा, मारने के लिए, काटने के लिए, लूटने के लिए, तो वह लूटता रहा। यह तो संगति का असर है। जो जैसे रहता है वैसा हो जाता है। जन्म से नहीं कुछ होता है। जब जन्म बहुत ऊंचे कुल में हो जाएगा, लेकिन असर उसको जब तक संगति अच्छा नहीं रहेगा तब तक उसका ऐसे आचरण अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें अच्छा संगति करना चाहिए। इसी विषय पर एक बात और बताना चाहता हूं। आप लोग सभी कोई जानते होंगे रामायण। रामायण में एक पात्र है जिनका नाम है रावण। यहां तो संगति में रहकर है से उनका असर बदला। रावण एक ऐसे आदमी हैं जो केवल है से अपना मुखौटा चेंज करने से ही उनका विचार बदल जाता है। एक बार की बात है, रावण मंदोदरी के पास जाके कहते हैं कि हे मंदोदरी, हमने सीता को अपने ओर देखने के लिए बहुत कोशिश किया कि आकर हमसे मिल ले, वह हमारे पास हो रहे हैं, लेकिन सीता आना नहीं चाहती है, हम क्या करें? मंदोदरी ने कहा कि ऐसा करिए, आप एक दिन राम का रूप धारण करके उनके पास जाइए, तब पता लगेगा। रावण कहते हैं कि कोशिश किए थे राम के रूप धारण करके जाने के लिए। जब हम राम के रूप धारण करके गए तो वहां हमको ऐसे मेरा मन चित्त सब बदल गया, गलत विचार बदल गए, इसलिए हम राम के रूप धारण करके गलत नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब हम जैसा रूप में रहेंगे, जिस तरह के काम करेंगे, वैसा हो जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे संगति में रहना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। अगर संगत अच्छा नहीं होगा तो हमें कर्म भी अच्छा नहीं होगा। कहा गया है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। जैसे संगति में रहेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। इसी तरह के कहानी को और सुनने के लिए अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। भारत माता की जय।